जाऊं तेरे रंग में। आओ धानी। धानी प्लीज अंदर बैठो। एक सेकंड आप। रिलैक्स, हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो घर चलते हैं, घर चल के आराम कर लो थोड़ी देर। क्या हुआ धानी? मैं आपके घर नहीं जाना, हमें आजमगढ़ मम्मी पापा के पास जाना है। जिद क्यों कर रही हो? प्लीज घर जाना। आपको भी नहीं जाना आपके घर। धानी प्लीज, प्लीज रुको धानी, हमारी बात सुनो। नहीं सुननी कोई बात आपकी। चंदा, ये झूठ बोल रही है। जरूर इसको धानी ने पैसा दिया होगा झूठ बोलने के लिए। लगाएंगे ना। बाय ना। शोभा नहीं देता। पांडे जी, मामला बहुत गंभीर है और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हमें ये लग रहा है कि आपकी पत्नी और बहन को हमें पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। अगर ये निर्दोष है तो इनकी शिकायत लिखी जाएगी और अगर ये गुनहगार है तो इनके खिलाफ शिकायत होगी। वैसे सारा मामला समझने के बाद हमें हाल फिलहाल में ये लग रहा है कि ये दोनों गुनहगार हैं और हम इन्हें अभी गिरफ्तार करेंगे। धानी प्लीज, बहुत हो गया। इस वक्त तुम्हें हमारे साथ घर चलना पड़ेगा। घर पे पुलिस आई हुई है, मां और बुआ पे घरेलू हिंसा के चार्ज लग रहे हैं। बिना किसी गलती के उनसे सवाल किए जा रहे हैं। बिना किसी गलती के? ध्रुव जी, क्या आपको सच में यही लगता है कि मां और बुआ की कोई गलती नहीं है? हाँ? और आप हमें घर इसीलिए वापस ले जाना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हम उन्हें बचाएं? देखो, हमें लगता है कि मां और बुआ की गलती नहीं है, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन हाँ, हमने तुम्हें घर से बाहर निकाला और पापा को लगता है कि वो गलत है और उसकी हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन मां और बुआ पे हम जरा से भी आंच नहीं आने देंगे। क्या हुआ तुम्हें? सच में लगता है कि मां और बुआ निर्दोष है? मतलब जो कुछ भी हमारे साथ घर में हुआ बस एक नाटक था। मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि हम ही ने उन गुंडों को पैसे देकर यहाँ पर बुलाए ताकि वो हम पर हमला कर पाए और आपके मन में हमारे लिए सहानुभूति जग जाए। अब हमें अपना ले। प्लीज बात को खामखा बढ़ाओ मत, प्लीज। हम बात को बढ़ा रहे हैं
अरे बात तो उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारी मुंह दिखाई हुई थी। बात तो आपकी माँ और बुआ जी ने बढ़ाया है। अरे कौन सी मुंह दिखाई के रस्म में लड़की के मुंह पर रंग मल दिया जाता है? कौन सी मुंह दिखाई के रस्म में घर को गंदा कर दिया जाता है ताकि वो झाड़ू मारकर उसे साफ करे? उस लड़की की बेइज्जती की जाती है, उसके माँ बाप की बेइज्जती की जाती है। ध्रुव जी, कौन सी मुंह दिखा के रस्म में ऐसा होता है? आपने तो आपकी आंखों से देखा था ना उस दिन क्या हुआ था। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि सब में हमारा कोई हाथ नहीं है। जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ आपकी माँ और बुआ जी की वजह से ही हुआ है। आपकी माँ और बुआ जी ने आज जो हमारे साथ किया है ना ध्रुव जी, उससे साबित हो गया कि वो हमसे सख्त नफरत करती है। आज आप टाइम पर नहीं आते ना ध्रुव जी तो पता नहीं और कितना जलील करती हमें नहीं पता। हम नहीं आएंगे आपके साथ आपके घर। जी भैया। अबे कहाँ हो? धानी मिली तुम्हें? जी भैया मिल गई हमें। अरे तो फौरन उसको लेकर घर पहुंचो यार। यहाँ पर माँ बुआ जी को ना पुलिस गिरफ्तार कर रही है। क्या? अरे वो सब छोड़ो, तुम बस जल्दी आ जाओ। ठीक है भैया, आ रहे हैं। हाँ जल्दी आओ यार। चल घर चल के हम बात करते हैं। तुम हाथ छोड़िए हमारा। हमने आपसे कहा हम अपने घर जाना चाहते हैं, आपके साथ नहीं जाना चाहते हम। प्लीज घर चलो दानी। नहीं दानी बस करो। ये बेकार की जिद मत करो हमारे साथ। चुपचाप हमारे साथ घर चलो। इस वक्त वहां बुआ और माँ को पुलिस अरेस्ट कर रही है। एक बार ये मसला सुलझा दो, उसके बाद जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ हम बैठ के खुद सुनेंगे। प्लीज। दिक्कत क्या है तुम्हारी? 30 दिन मांगे थे ना तुमने हमसे खुद को साबित करने के लिए। दिए थे ना 30 दिन, फिर भाग क्यों रही है तुम? हम भाग नहीं रहे हैं ध्रुव जी। शायद आप भूल रहे हैं कि आपने हमें धक्का मार के घर से निकाला था। अब हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते धानी। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। उठो यहां से और निकलो। दोबारा अपनी शक्ल यहां लेकर मत आना। ठीक है, लेने भी तो हम आए ना। आए ना लेने। प्लीज चलो। आपको एक ही बार कितनी बार बताया हम अपने घर जाना चाहते हैं। धानी बस बहुत हो गया। अब हमें मजबूर मत करना कि हम कुछ ऐसा करें जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दिन है अभी तुम्हारे पास। नीचे उतारिए हमें। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे
चलो इन्हें लेके। अरे चलो आता हूँ, हम अकेले नहीं जाएंगे रूपा। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? माँ है, बुआ जी हैं वो। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। इंस्पेक्टर, हमारा भाई किसी वक्त लेके आने वाला धानी को, प्लीज प्लीज थोड़ा इंतजार कर लीजिए। उसे कहना धानी को लेकर थाने आ जाए। इंस्पेक्टर, ये है धानी, हमारी पत्नी। आपको जो भी सवाल जवाब करने आप धानी से करिए, और हमारी माँ और बुआ को परेशान करने की जरूरत नहीं आपको। जो भी सच है प्लीज प्लीज इन्हें बता दो। बोलिए, सच्चाई बताइए। सत्य के उपासक को किसी का भय नहीं होता, और जो सच का उपासक होता है वो बिल्कुल निडर होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। ये भी एक कटु सत्य है। सब कुछ सच सच बताइए आज। बताइए धानी बच्चा। इंस्पेक्टर साहब आपके सामने है, सब कुछ सच सच बताइए आज, क्योंकि कुछ लोगों का पर्दाफाश होना बहुत आवश्यक हो गया है अभी। खामोश क्यों हैं आप? बोलिए ना। किसी के दबाव में मत आइए, सब कुछ आज सच सच बताई दीजिए। इंस्पेक्टर, इन्हें जाने दीजिए, इन्होंने कोई गलती नहीं की। ए दानी बच्चा, क्या हो गया आपको? हमने कहा सच सच बोलिए, झूठ बोलने के लिए नहीं कहा हमने। किसके दबाव में झूठ बोल रही हैं आप? जो सच है वही कह रहे हैं पापा। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, हमने गलत किया है, तो हमें सजा मिलनी चाहिए। अरे झूठ क्यों बोल रही हैं आप? कोई धमका रहा है? हमें बोलिए ना, हम खड़े हैं, पुलिस है इधर, आपका पति है, बोलिए, डरती काहे है? डर तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है पापा।
किसी से डर नहीं रहे। जो सच है वही बता रहे हैं। और ध्रुव जी, माँ जी, बुआ जी सब इस बात को सच मानते हैं, तो आप भी मान लीजिए। धानी, अगर यही सच था तो इतनी देर से ये सब नाटक क्यों कर रही थी? सबको सच पहले क्यों नहीं बता दिया? ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हम बस यही चाहते थे कि वो आपकी नजरों में गिर जाए। इंस्पेक्टर, जो सच है हमने सब बता दिया है आपको, तो आप जैसा आपको ठीक लगे। उम्मीद है धानी जी आप बहुत सोच समझ कर ये बयान दे रही है। भोलेनाथ की कसम, आप सबने सुना ना क्या कहा इसने? असली गुनहगार तो ये है। इसे पकड़िए, इसे पकड़ के ले जाइए अपने साथ। दानी बच्चा, ये क्या कर रही हैं यहाँ पर? क्यों कर रही हैं आप? जाने दीजिए ना पापा, इस बात को यही खत्म करते हैं। आप जानते हैं हमारे पापा हमें हमेशा से क्या कहते आए हैं? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो गलत है उसे सजा मिलकर ही रहेगी। चलिए। जीजी, एक बात हमको समझ में नहीं आई। ये धानी नाम के धमाके ने हमारा इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया? कहीं ऐसा तो नहीं जीजी कि इसमें भी उसकी कोई चाल है? जीजी, भोलेनाथ की कसम, ये गांव वाले ना राजनीति में बड़े माहिर होते हैं। जरूर कुछ चल रहा है उसके दिमाग में। अच्छा है ना रूपा, उसको समझ आ गया कि उसने गलत लोगों से पंगा लिया है। भला टली। टलती कैसे नहीं है? हमने उसको इतना अच्छा सबक जो सिखाया है, अब उसकी औकात नहीं है हमारे सामने नजर मिलाने की। ये बर्फ भी ना पूरी पिघल गई। जीजी, एक बात कहें, आपने ना जोश जोश में हमारा सर इतना जोर से दीवार से पटका है ना कि अभी बन बना रहा है। ये बर्फ भी ना। चंदा, तुम्हारा सर तो रूपा हमने एक ही बार पटका था, अपना सर तो हमने 2-2 बार पटका। क्या करें? हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल। हमें धानी पे केस नहीं करना मां, इसीलिए पेपर साइन करवाने आए थे आपसे। लेकिन यहां आकर देखा, यहां तो कुछ और ही। इसका मतलब गलत धानी नहीं थी, गलत आप दोनों थे। और आप दोनों हमारी नजरों में ना गिरे, इसलिए उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। आप दोनों ने ये सब इसलिए किया ना क्योंकि उसने धोखे से हमसे शादी की। इतनी नफरत मां हुआ, इतनी नफरत की आप लोगों ने शराफत की सीमा ही पार कर दी। आप लोगों पे भरोसा करके हमने उस पर
इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। समझ में नहीं आ रहा कि अब किस मुंह से उसके सामने जाए। नफरत आप दोनों करते थे उससे, और आज ये सब करके आपने हमारी नजरें झुका दी उसके सामने। खैर, बहुत हो गई आप लोगों की मनमानी। अब जो करना हम करेंगे। आज से 28 दिन तक धानी इस घर में बहू बन के रहेगी, और यहां तक कि हमारी पत्नी। और आप लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे और कुछ नहीं करेंगे उसके साथ, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है। और 28 दिन बाद क्या करना है ये फैसला हम लेंगे, और उसके बीच कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप भी नहीं। हुआ? साइन कर दीजिए। माँ, हमें कुछ नहीं सुनना, प्लीज। आप प्लीज साइन कर दीजिए, प्लीज। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।